एक्टिंग का सपना सच करना है तो सोचना बंद करना शुरू। बुक लो, ऐप इंस्टॉल करो और मुंबई में कैमरा फेस करो। शूटिंग में एक्टर क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या अच्छा करते हैं एक सीन शूट करते वक्त, वो चीज़ हम आज देखेंगे, समझेंगे। और स्टूडेंट्स मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस आप भी देखिए। एक्शन। How are you? आप बताओ। Thank you. मैं सोच रहा था कोई आएगा भी या लेफ्ट ऑन सीन होके रह जाएगा। मैं भी। ये एप्स में मिलने वाली चीज़ ना थोड़ी रिस्की लगती है, बट यू सीम्ड ओके। बस ओके। थोड़ा और टाइम दो, रैंक बढ़ सकती है। वैसे तुम्हारा असली में नाम नैना है क्या? क्या मतलब? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि डेटिंग ऐप में बहुत लोग झूठ भी लिखते हैं, जैसे खुद का नाम, खुद का घर, इवन खुद की आइडेंटिटीज भी। मेरा नाम नैना ही है। Okay. और वैसे तुम गोवा कब गई थी लास्ट टाइम? क्या? गोवा। वही फोर्ट अगुडा, राइट? ब्लू टॉप। सेम पिक तुम्हारे इंस्टा पे देखा मैंने। तुमने स्टॉक किया मुझे? स्टॉक नहीं, मैं बस सब कुछ जानना चाहता था तुम्हारे बारे में, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन मिल गया था, एक्सेप्ट एक चीज़। समीर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना? तुम कौन हो? मैं अर्जुन, समीर शर्मा का छोटा भाई। समीर का छोटा भाई? समीर तो छोड़ के चला गया था मुझे। ये तुमने लोगों से कहा था। 6 महीने से गायब है मेरा भाई। ना ही उसके कोई कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं, और ना ही सोशल मीडिया पे कोई फोटोज। और तुम हो उसकी लास्ट नोन कॉन्टेक्ट। मुझे लगा तुम मुझे यहाँ पर डेट पे लेके आए हो, पर तुम तो खुद यहाँ पर सवालों का जवाब ढूंढने आए हो। कहाँ है मेरा भाई? नैना! जानना चाहते हो तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या किया मैंने तुम्हारे भाई के साथ? कोई बताओ क्या किया? गलत सवाल। तो फिर सही सवाल क्या है? तुम बताओ। सही सवाल ये है कि तुमने गलती की ये रूम चूज करके। तुम भी मारे जाओगे अपने भाई की तरह। मेरा भाई? हाँ,
तुम्हारा भाई। अर्जुन, बाय बाय। मुझे लगा चाकू जब लगाया मुझे लगा so good. Seriously. सच में लगाई थी And the point was that तेरे सेट से बैठे ना पीछे। वो इधर से आ रही थी, इधर से हमारे Okay. भी आ रही है। पर यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारा एक्टिंग टीचर नहीं हूँ। सबसे बड़ा एक्टिंग टीचर कौन होता है पता है? ऑडियंस। तो अब यहाँ पे बैठे हुए जो भी आर्टिस्ट है, स्टूडेंट्स है, वो भी तुमको फीडबैक देंगे कि तुमने ये सीन कैसा किया, उनको क्या अच्छा लगा, कहाँ पर उनको लगता है कि यार ये और अच्छा हो सकता है। एक्टिंग का सपना सच करना है तो सोचना बंद करना शुरू। बुक लो, ऐप इंस्टॉल करो और मुंबई में कैमरा फेस करो। हाँ, द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जो नोटिस किया मेरे एंगल से कि तू जब हंस रही थी तब बीच में तेरा टोन मतलब कट हो गया। पहले बताना है अच्छा क्या था, Okay. उसके बाद बताना है इम्प्रूवमेंट के लिए Improvement कहाँ क्या स्कोप था। ओके, अच्छा ये था कि हम लोग उस सौदा में फिट हो गए। ऐसे लग रहा था कि भाई हम लोग का भी कत्ल हो जाएगा ऑनेस्टली। नो, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एज एन मतलब साइको जब तुम एक्ट करते हो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो चीज़ें मेंटेन करना, स्पेशली बॉडी मूवमेंट्स, एक्शंस जो तुमने मेंटेन किए। लुक हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। इवन विद अंकित उसका भी था कि उससे दिख रहा था कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज रियली गुड। तुम दिख भी वैसे ही रही थी कि तुम साइकोपैथ हो। सो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी कैरेक्टर को खुद में डालना। अभी इम्प्रूवमेंट्स वाली जो चीज़ है, हंसने के टाइम पे तुम्हारा वो टोन ब्रेक हो गया जो इधर से दिख रहा था। मेरे को एक टाइम पे लगा कि तुम रो रही हो क्या, बट नो, यू आर लाफिंग। तो थोड़ा सा इमोशंस टूट गए थे, ठीक है, जब इधर से आ रहे थे उस टाइम पे। एंड सेकेंड थिंग वाज डायलॉग्स में बीच में अंकित अटक गया। ठीक है, बस मतलब मैंने इतना नोटिस किया। बाकी एवरीथिंग वाज गुड। हाँ, जैसे अभी देविका ने जो बताया कि बीच में एक जगह तुम अटक गए, फंबल हुए। तो क्या होता है, जैसे अब ये 2 शॉट लगाना, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन एक्टर बीच में कहीं अटक गया तो फ्लो ब्रेक होता है। अब वहाँ क्लोजअप लगाया जा सकता है, ओटीएस लगाया जा सकता है, बट कोशिश करने की, इतना कॉन्सेंट्रेट करने का। और उसके लिए पहला रूल है, स्क्रिप्ट अच्छे से याद होनी चाहिए। नींद से भी उठा के कोई पूछे तो अपनी लाइंस हमें परफेक्ट याद होनी ही चाहिए, क्योंकि वो याद होगी तो आगे हम खेल पाएंगे ना अपने कैरेक्टर में। गुड। और कौन बोलना चाहेगा? दिशा को दे दो माइक। तो निशा, तुम हर टाइम मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा तुम जो बात अच्छे करते हो, तुम्हारा डिक्शन भी बहुत सही है। तो तुम ना बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहे थे, आंखें ब्लिंक हो रही थी। ब्लिंक हो रहे थे। तुम इधर से यहाँ देखना, तुम पूरा राउंड मार रहे थे उसको, ऐसा किए तुम। लंदन, अमेरिका, यूएसए, दुबई। सर, हाँ, ऐसा किए। और मुझे जो अच्छा लगे, तुम जो ना 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 यही कर रहे थे, बहुत मस्त लगा मुझे वो जब पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तुम, तब नहीं था वो, बट अभी किए तो वो बहुत मस्त लगा। और तुझे बोलना चाहती हूँ अंकित, जो देविका ने बोला वो फंबल हो गए थे, और तू झूठ को झूठ बोलती है। वो बोलता है, जाया। हाँ। और फिर सही था, अच्छा था। और कोई बोलना चाहेंगे? मैं होगी बस। और थोड़ा लाउड हो सकता है, गुस्सा और चाहिए था। इट कैन बी एनीथिंग। मतलब मैं पीछे बैठी हूँ इसके लिए मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने मिरर में देखा, मेको तेको मैंने मुझे तुझे मिरर में देखा।
पर मुझे उतना लगा नहीं कि तेरा भाई का डेथ हुआ है या वॉट एवर इट इज, लाइक 6 महीने से गायब है वो, तो तुझे वो और थोड़ा लाउड होना चाहिए था। देख उसका पेस बहुत हाई था, ठीक है, वो लेवल उसका काफी अप था, वेर तेरा तेरा लेवल गुस्से का और अब जा सकता था। इरिटेटेड, तू इरिटेटेड नहीं लग रहा था। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। उस जोन में मैं पूरा चला गया कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, उसके भाई का कत्ल हुआ है। जैसे देविका ने बोली कि अंकित का नहीं लग रहा था, उसके देविका ने लाउड बोला कि देविका ने बोला कि अंकित का लाउड हो सकता था तो ज्यादा दिखता। अंकित का लाउड हो सकता था क्या? डायलॉग, अंकित की एक्टिंग, Voice. लाउड वॉइस। हाँ, बट उसकी जो फेस के एक्सप्रेशंस यहाँ से मैंने फील किए ना, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो रियल लग रहे थे कि भाई हाँ सही में उसका जो तुम डायलॉग पे बोल रहे हो कि वॉइस लाउड करेगा तो वो ऑडियंस को पीछे से लगेगा कि हाँ वॉइस में। मैंने निशा का एक्सप्रेशंस तो देखा नहीं, बट लेकिन उसके लाउड से वहां से जोन असली क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। वो इतना ऑसम लगने लगा, मतलब भाई सही में ये किलर है। ऐसे डेटिंग ऐप से ढूंढ के निकाल कर वो चाकू ऐसे निकाल के ऐसे पटकी, हाँ, और उसने जो घूम के वहां पे जाके ऐसे 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 करके फिर जो बोल भी रही थे उसके बाल भी उसके साथ मूव कर रहे थे। हाँ, वेरी गुड। मेरे को तो बहुत मस्त लगा। मुझे दोनों का अच्छा लगा, लेकिन क्या जैसे- अच्छा लगा? दोनों की एक्टिंग, परफॉर्मेंस क्या? हाँ, दोनों का एक्ट अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप थोड़े जैसे इसके अंकित के जो डायलॉग है, जैसे डायलॉग बोल रहा था कि समीर को जानती हो, या ये शायद से और अच्छे से बोल सकते थे, क्योंकि और एक चीज़ हो, जब आपने पूछा था तो और कैसा है, मतलब तो इसने पूछा था, आपने कुछ एक लाइन बोली थी जो उसमें मुझे लगा सिर्फ फन सा लगा मेरे को, वो उस वे से नहीं बोला था कि क्या एक क्वेश्चन जैसे खड़ी होकर कुछ बोलती हो, फिर आपने इसको कुछ बोला था कि एक डायलॉग बोला था आपने कुछ बीच में, जो मुझे लग रहा था वो फन टाइप का, मुझे ऐसा लगा सुनने में आया, तो आई थिंक वो अच्छे से बोल सकते थे आप। क्या था वो डायलॉग कि तो फिर कैसा है, ऐसा आई थिंक बोला था आपने, तो तो फिर कैसा है, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने, पता नहीं, एक था मुझे याद, तो मुझे फनी टाइप का लगा। और जिस तरह से अंकित बोल रहा था, तो सही सवाल क्या है? हाँ सही सवाल क्या, हाँ वो जिस तरह से उसने बोला था ना, मुझे फनी टाइप का मतलब कि कुछ लगा, आई थिंक वो अच्छे से बोल सकते थे। वो उसमें वो लाइन में ना वो फील नहीं था, ऐसा फनी टाइप का मुझे लगा, जब उसने कुछ पूछा ना फिर बोला था, तो फिर सवाल कैसा पूछ, ऐसे कुछ बोला था तो। सर मुझे निशा दीदी इधर आए थे ना, तब अंकित का वो रिएक्शन, अंकित, हाँ वो बहुत अच्छा लगा अंकित भाई का, वो सबसे अच्छा किया अंकित भाई ने। और निशा दीदी ने डायलॉग बोले ना, वो मुझे अच्छे लगे। लाइक किधर फंबल हुए, किधर फंबल नहीं हुए, ऐसा मुझे लगता है, बाकी को नहीं पता। और हाँ, बस एक बार हंसा था ना, और एकदम झटके से लो हो गए एकदम। हाँ तब हंसी बहुत वो ना ये बिगड़ गया था, और वो ना द बेस्ट मोमेंट था क्योंकि तू तभी घूम रही थी, हाँ, धीरे हाँ, धीरे नीचे लाना था। वो एक्चुअली उसका क्लोजअप था और तू तभी फॉर्म में रही। डायलॉग में थोड़ा फंबल हुए थे ना, उधर गलती लगी। और दिशा दीदी ने जैसे बताया था ना कि आपकी आंखें घूम रही थी, तो उसका हाँ ब्लिंक हो रही थी, बस दूसरा कुछ नहीं। और जैसे चाकू मारा था ना, वो मुझे बहुत सही लगा था, मैं डर गई थी यहाँ पे बैठ के ऐसे करके मैं डर गई थी। चाकू की मोमेंट बेस्ट मोमेंट हाँ, थी। वो बहुत सही था, तो मैं डर गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा यार इसने सच में मार दिया तो मेरे एक्टिंग क्लास का क्या होगा। और यंग बच्चे एक्टिंग क्लास सीखने जो जाते हैं, वहां पर हो गया खटैक। एक्टिंग कोच के स्टूडेंट ने इन दोनों में कुछ साजिश थी? कहीं कोई लव एंगल। हाँ यस सर बोलो। वो देखो मैं जब बोलता हूँ ना आपको कि आप बात करो सबको, तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि एक्टिंग की समझ आपकी कितनी डेवलप हुई। और कभी भी अपने आप को एकदम मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं सोचना है। सभी स्टूडेंट्स को
हमेशा जब भी कोई कुछ परफॉर्म करता है अपना फीडबैक जरूर देना, क्या सही क्या गलत बताना बिंदास। और कभी कभी कोई शो में गए, कभी कोई इवेंट अटेंड करने गए, कभी कोई सेलिब्रिटी टॉक शो में गए और वहां पर मौका मिला सवाल पूछने का, बिंदास सवाल पूछना है। एक्टिंग का सपना सच करना है तो सोचना बंद करना शुरू। बुक लो, ऐप इंस्टॉल करो और मुंबई में कैमरा फेस करो। जब तक हम पीछे रहेंगे, डर के रहेंगे, तब तक हम जिंदगी में भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बोलो। सर वो जब कैरेक्टर में आई थी ना, तब यहाँ से जैसे चाकू लेकर के आ रही थी, चाकू उठाए थे उस हिसाब से, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मैंने सोच लिया कि इसके बाद अगला नंबर मेरा ना आ जाए तो मैं भागने की कोशिश में था, ठीक है। ये जैसे चलाया मैं कि ये कुछ ज्यादा ही अंदर जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ये लगा, बहुत अच्छा लगा ये मेरे को। तुम्हें ऐसा लगा यार ये अभी कंट्रोल खो दिया इसने, हाँ। और ये सच और में ये- वो हाँ साइको वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो। अंकित, मेरे को तेरे को एक चीज बतानी है। मुझे तुझे एक चीज बतानी है। उसमें भी तुझे ज नहीं है, ज I want to say you something. खेळ खत्म। हाँ चला चला पुढे। सीख लो। तू पता नहीं तेरे को क्या हुआ है 2 दिन से, पर नहीं, हाँ, तू पता है कब होल्ड पकड़ा? जब तू खड़ा हुआ तभी हमारी नजर तेरे पे आई, उसके पहले निशा पे ही थी। सच्ची बोलियो, अगर तू और होल्ड रखता ना तो अब तक कांटे आ जाते आंख पे सबके। निशा वॉज 100%, ठीक है, बट तेरा है तेरे में, पर वो तू दिखाया नहीं। इज द पॉइंट। ओके गुड। देखो ऑडियंस कभी भी अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो हमें सिर्फ उस फीडबैक को लेना है, सुनना है। ओके, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है ना, लेना है और ये सोचना, ये नहीं कि अरे नहीं मैं था कैरेक्टर में, नहीं मैंने सही किया, क्योंकि ऑडियंस ही जज करता है ना हमें। बड़ी बड़ी फिल्में, शाहरुख सलमान बच्चन साहब की फिल्में जब लगती है, उसे जज कौन करता है? ऑडियंस। हिट फ्लॉप करने वाला कौन है? ऑडियंस। सो ऑडियंस का फीडबैक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। मेरे पास तो शब्द ही नहीं कुछ बोलने के लिए लोग के लिए। इतना अच्छा किया ये लोग ने सर, मैं उस जोन में चला गया, मुझे लग ही नहीं रहा है कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लगा रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा किया ये लोग ने, बहुत अच्छा। मैं कुछ मतलब नोटिस ही नहीं किया क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही नहीं किया कर रहे हैं लोग। निशा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। निशा बहुत अच्छा किया। निशा गाना है ना एक। हाँ निशा बहुत अच्छा किया इसने, और अंकित ने क्या किया ये लोग ने। मेरे को कोई शब्द देखो, नहीं तुम लोग के लिए भाई। जैसे अभी एक एक शब्द आप लोग ही क्लियर कर रहे हो ना एक दूसरे के, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गेम में हंसते खेलते सीखना है। एक्टिंग कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है कि टेंशन लेके किताब ओपन करके अरे बाप रे अब क्या होगा, वो नहीं, हंसते खेलते मस्ती में सीखना है। बोलो। मैं तो ये लोग का फैन हो गया अभी से। तो तालियां बजाओ, ठीक है, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। हाँ सर, दोनों का ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। निशा के एक्सप्रेशन, अंकित के तो मैं देख नहीं पाया पीछे से, बट उसका जो बॉडी कप आने वाला रिएक्शंस, वो सब देख के मैं खुद डर गया था। जब निशा ने वो जेब से चाकू निकाला, वो सब देख के मैं शॉक हो गया था, डर गया था, और मुझे अच्छा लगा। और वो जो सीन है ना, जब दोनों खड़े थे तो और इंटेंस हो जा सकता था मेरे हिसाब से सीन, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार सीन था और अच्छा क्रिएट कर सकते थे आप लोग। बाकी सब अच्छा था। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब कुछ सिचुएशन को क्रिएट करते तो देखते हैं कि आइस ज़्यादा ब्लिंक नहीं होनी चाहिए, है ना, जो कि थी। और बाकी सब सही था। इनका जो मैंने देखा लास्ट का, वेरी नाइस, सुपर। अच्छा बुरा नहीं कहूँगी, बट ओवरऑल मैं नोटिस कर रही थी इनके डायलॉग्स में वेरिएशन और जो बॉडी लैंग्वेज है, बस बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था। के लिए कहाँ स्कोप था वो भी बता। इम्प्रूवमेंट का नहीं बोलूँगी अभी, बट अच्छा लगा ओवरऑल बहुत। सर दोनों ने अच्छा किया। क्या ये जो सर निशा तो हरदम से अच्छा ही करती है, अंकित भी अच्छे करता है। क्या
एक्टिंग अच्छा करती है और क्या कर। यस निशा, मैं चाहता हूँ जैसे आपने आज यहाँ पर किया, मैं आपको टीवी पर देखना चाहता हूँ। प्लीज मेरी तमन्ना पूरी करना आप। हम मूवी देखते जरूर हैं, पर हमें कुछ 3 घंटे की मूवी में खाली 5 मिनट का सीन याद रहता है बस। वो सीन हमारे दिमाग में, दिल में ऐसा बस जाता है कि हम 4-5 साल, 8 साल, 10 साल तक नहीं भूल पाते। आपने कुछ ऐसा किया है। आपकी लॉफिंग, जैसे आपने हंसा, जैसे आपने वो चाकू लगाया उसके ऊपर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और पॉजेस जो बीच बीच में थे, ठहराव, वो अपना नहीं ना, ऑफिस का नहीं ना फोन, फिर कोई प्रॉब्लम। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। स्किप एड। ये ऐसा मत कर, वो 1 नंबर गाना याद आता है, 1 नंबर तुझे कंबल। हाँ, फीडबैक। जो ठहराव था वो बहुत अच्छा लगा। और अंकित का जो जब मारने जा रही थी तो फेस रिएक्शन उस वक्त उसका बहुत अच्छा इधर से दिख रहा था। निशा का तो इधर से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका वॉइस, उसका टोन उसका बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे से लग रहा था वो फेस ना देखते हुए भी समझ में आ रहा था, एक्सप्रेशन दिमाग में आ रहा था, विजुअल्स की कैसा होगा कैसा नहीं। अंकित का सीधा सीधा दिख रहा था बीच में। और जो थोड़ा सा जो दोनों जब खड़ा हुए हैं तो और थोड़ा सा डायलॉग्स उस पर ज़्यादा ऐड हो सकता था, या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा और, क्योंकि उसका भाई का डेथ हुआ है, मारी है इसको पता चला तो, और भाई को मारा है। भाई को मारा है तो थोड़ा और गुस्सा बढ़ सकता था उसका और ज़्यादा, क्योंकि वो तुरंत बैठ गया थोड़ा सा गुस्सा करके, उसके बाद उसको बैठना चाहिए था। अब जो जा रही थी ना चाकू लेकर, तो एकदम शांत था, न्यूट्रल था, कुछ भी एथी नहीं था। भले उसको एथी था, दिख रहा था ना कि चाकू लेके जा रहा है, थोड़ा सा वो हाँ, एक्सप्रेशंस आ सकते थे, डर आ सकता था थोड़ा और। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो कितने पॉइंट्स मिले तुम लोग को। इनफैक्ट उसको उसी वक्त जब इसने चक्कू निकाल के चक्कू छुरी, तलवार, उर्दू मीडियम के बच्चों ने ऐसा किया तो कैसे होगा? छुरी, बताओ। नहीं, उसने जब छुरी निकाली ना निशा ने, तो जब ही उसको अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन और लाना था, जिससे हाँ, ताकि उसको, correct। क्योंकि उसने निकाल कर तुरंत उसके सामने ही पटकी, तो वो कुछ खुद उठ सकता था या उसको रोक सकता था या फिर उसको कुछ बोल सकता था, उस वक्त डायलॉग ऐड हो सकता था। करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, सबने फीडबैक दिया उसके लिए। एक बार हाँ बजा दो, क्लैप कर दो, ये कर दो। तो सबसे पहले मैं निशा को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके रिएक्शन से ही मेरा रिएक्शन निकला है। अगर ये लो होती तो मैं और भी लो होता। तो सबसे पहले को एक्टर को तो थैंक यू बोलना ज़रूरी है। और उसके बाद इससे पहले जो हमने मतलब हमने रिहर्स करा सुबह से, रिहर्स जो भी, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। जो यहाँ पे अभी निकला है इसका आई थिंक 50 भी नहीं था रिहर्स में, इसका 50 भी नहीं था। तो हमने बाहर रिहर्स करा, तो रिहर्स करने के बाद बहुत चीज़ें वहाँ पे नहीं दिख पाती है जो ऑन द स्पॉट दिखती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमारे पास प्रॉप्स होते हैं, हमारे पास कॉस्ट्यूम्स वगैरह और मूड होता है, माहौल। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो निखर के आई वो ऑन द स्पॉट ही आई है। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ ये बहुत प्रैक्टिस की या ये वो, नहीं। हाँ, एक लेवल में था कि डायलॉग्स हमें पढ़ लेने हैं, रट लेने हैं। तो ये बाकी सब जितना रिएक्शंस थे वो यहाँ आने के बाद हुए। और मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे सबने कहा बहुत अच्छा लगा कि हाँ फंबल पे मैं आता हूँ। मैं पहले से अगर 0.5% भी थोड़ा सा आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पहले फंबल करता था तो पूरा का पूरा कैरेक्टर छोड़ देता था। मुझे ये खुद में पता है, पहले अगर मैं फंबल करता था तो कैरेक्टर ही को छोड़ देता था। बट आज मैंने फंबल करने के बाद वो कैरेक्टर छोड़ा नहीं, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैं फिर भी उस कैरेक्टर को पकड़े रहा, वरना मैं वहाँ पे छोड़ देता हूँ हर वक्त। तो वो मेरे को अच्छा लगा और ये फंबल को भी इम्प्रूव करूँगा। पहले जब मैं फर्स्ट बार आया था तो मेरे फंबल इतने ज़्यादा होते थे, सर को पता है, कि मैं पूरा एक मोनोलॉग नहीं बोल पाता था। बट उससे कुछ थोड़ा सा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, जैसा कि बताइए 2-3 दिन शाइन हो,
बट मैं वापस इस सी पे आने का कोशिश कर रहा हूँ सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सभी को, आपने सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो जैसे कि आप सबने कहा कि जो कमेंट्स आप लोगों ने किए कि मैं जब यहाँ पे आई थी मेरे बाल उड़ रहे थे, सीरियल किलर की जैसे लग रही थी मैं, और इनका जो कमेंट था इतना प्यारा कमेंट कि वो मेरे को टीवी में देखना चाहते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स थे, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आप में उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी बताया, क्योंकि एक अच्छा कैरेक्टर और एक अच्छा आगे बढ़ने के लिए इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये इतना बेहतरीन नहीं था, अच्छा था, बट जैसे कि आपने कहा कि मेरी आँखें ब्लिंक होती है, हाँ होती है, बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि आँखें ब्लिंक होती है, जो कि बिल्कुल वो माइनस पॉइंट है स्क्रीन एक्टिंग के लिए, वो माइनस पॉइंट है, उसमें मेरे को काम करना है, और फंबल उस पे भी मेरे को बहुत काम करना है ताकि और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। और जो ये जितना भी हमने अच्छा किया है वो सर की वजह से, क्योंकि पहले हम जब कर रहे थे पूरा प्लेन जा रहा था ना, उसमें इमोशंस थे थोड़े बहुत, लेकिन सब प्लेन जा रहा था, ना ही हम शब्दों को डिज़ाइन करके बोल रहे थे, और मूड उतना हमने पकड़ा नहीं था, वेरिएशंस नहीं थे। फिर सर ने बोला कि ऐसे तो होगा नहीं, उसमें वेरिएशंस डालना पड़ेगा, मूड डालना पड़ेगा, शब्दों को अच्छे से डिज़ाइन करना है, कैरेक्टर अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि हम पूरी तरीके से उस कैरेक्टर में तो गए नहीं थे। बट जब सर ने बोला उसके बाद फिर हमने सोचा, फिर हमने बाहर प्रैक्टिस किया, ऊपर भी प्रैक्टिस किया, फिर वहाँ पे भी ना सर हम पूरी तरीके से कैरेक्टर में थे ही नहीं, हम कर रहे थे, वी आर डूइंग बट वी आर नॉट इन प्रॉपर कैरेक्टर। बट जब यहाँ पर हम आए, हमने सेटअप किया, और ये जो माहौल बना, जिस तरीके से हमने खुद को तैयार किया, और जब ये माहौल क्रिएट हुआ, फिर एकदम साइलेंट जोन हुआ, फिर जाके हमने वो कैरेक्टर फील किया सर, वेरी गुड। सच में पहले हमने सच वो फील ही नहीं किया था। और जो लास्ट का जो हमने सीन किया, वो जो मेरा गाना गाने वाला, क्योंकि मैंने वो पहले भी किया था लेकिन वो इतना बेहतरीन और प्रॉपर नहीं था, बट ये जोन और माहौल की वजह से वो मैं उस जोन में कैसे चली गई वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, वो अपने आप आया। और वो जो चाकू मारने का जो सीन था, आप जो कह रहे हो कि परफेक्ट था, वो तो हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, क्योंकि आपने कहा था ना कि हम चाकू वाला सीन हटा भी सकते हैं, हाँ हाँ तो वो तो हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, वो सोच में नहीं था वो। करेक्ट, हाँ, वो ऐसे चिल्लाया नहीं था सर, बिकॉज वो इतना अच्छा इसलिए कर पाया, और मैं इतना अच्छा इसलिए कर पाई क्योंकि हमें वैसा माहौल मिला, और हम सबसे अच्छी बात कि हम उस कैरेक्टर में गए, हम उस कैरेक्टर को हमने डीपली फील किया। तो इसका मतलब ये होता है कि इम्पोर्टेंट इज दैट कि आप कैरेक्टर में रहो, उस माहौल को फील करो, आसपास आप क्या हो रहा है डोंट, मतलब उसको सोचो ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, आपका कैरेक्टर, माहौल, सिचुएशन और सब टेक्स्ट जो है उस पर ध्यान देना है। वो मैंने कल क्वेश्चन किया था ना सर, कैरेक्टर से बाहर निकल जाने वाला, तो वो मैं अच्छे से फील कर पाया कि अगर रियल में हम कैरेक्टर में हैं तो हमें नहीं दिखते हैं लोग, सामने कौन है वो कोई नहीं है अगल बगल, जब हम सिर्फ हम दोनों हैं। सर बैठा, हमें ये भी नहीं पता सर को कैसा लग रहा हो, कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं था, और जब खत्म हो गया था मैं ऐसे कर रही थी, मुझे लग रहा था मैं निकलूं ही नहीं कैरेक्टर से, मैं ऐसे करती रहूं, साइको वाला करते हैं ना सर, और मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो मैं ये और इसकी आंखें बस। वो क्यों खिचड़ी पकी पता है, क्योंकि तुमने टाइम दिया। तुम जब अपने कैरेक्टर से प्यार करते हो, उसको टाइम देते हो, प्रिपरेशन का ध्यान रखते हो, एक एक चीज को डिटेल में करते हो, तो प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में माहौल नहीं है। कहीं क्लास में बैठा है एक्टर, कहीं लोकेशन पर शूट चल रहा है, कोई लाइट उठा रहा है, कोई सेट लगा रहा है, वहां पे माहौल नहीं है, लेकिन माहौल कहाँ है? शूट में सर। अब ये लाइट्स, ये हम सब बैठे ऑडियंस, स्टूडेंट्स, और हम सब तुम्हें देख रहे हैं जी, और तुम प्रिपेयर थे, तो वो प्रिपरेशन की वजह से, माहौल की वजह से ऑटोमेटिकली चीजें निकल के आ गई, अपने आप निकल के अब आती ये जो जोन है, एक्टर क्या है पता है, एक्टर को एक बार चस्का टेस्ट लग गई, शेर को एक बार खून लग गया, तो वो पीछे भागेगा। तो एक्टिंग भी वही है। ये जो हैप्पीनेस तुम्हें अभी मिला ना दोनों को, और हमने जो अनुभव किया कि कितना ब्यूटीफुल ये बच्चे कर रहे हैं, वो अनुभव के पीछे ही भागना है, और एक्सेलेंस और एक्सेलेंस और एक्सेलेंस करते करते अपना बेस्ट जाता है, और काम ऑटोमेटिकली अपने पास आना शुरू हो जाता है। अभी लेट्स से के कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं, रोज तुम्हारे साथ शॉर्ट फिल्म शूट हो रही है, रोज कैमरा फेस कर रहे हो, रोज नई नई स्क्रिप्ट्स आ रही है, तो हम ट्रेनिंग में ये सारी चीजें हमने डाली है जो एक्चुअली बाहर निकलने के बाद करनी पड़ेगी, तो उसका फायदा उठाना है। और जो टेक्निक्स तुम सीख रहे हो, अभी ये बच्चे सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा क्यों लगा, वो क्या टेक्निक्स यूज हुई, उनको समझना है, और जब भी शूट करने का मौका मिले,
जब भी कुछ भी कैरेक्टर करने का मौका मिले उनको इम्प्लीमेंट करना है। और अपना खुद का स्क्रिप्ट जब भी कुछ नया काम आए तो डिज़ाइन करना आना चाहिए, वो मेन पर्पज़ है। क्योंकि हमेशा वहाँ विनय शाक्य तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, है ना, ना ही कोई टीचर रहेगा, ना ही कोई और रहेगा। शूट में तो ऐसा होता है कि ये तुम्हारी स्क्रिप्ट और 12 घंटे की तुम्हारी शिफ्ट, प्रिपेयर करो, मैदान में आ जाओ। कमर्शियल मार्केट में जो काम चलता है वो हमें आना ही चाहिए ना। स्क्रिप्ट दी जाएगी, कैमरामैन होगा, डायरेक्टर होगा, लाइट्स होंगे, आर्ट डायरेक्शन होगा, कोरियोग्राफर होगा, को एक्टर होगा, और वो भी अननोन होंगे, तो वहाँ पर तुमको सब करना आना ही चाहिए ना। वही चीज़ें तुमको क्लासरूम में करनी है ताकि वहाँ पहुँच के सब कुछ ईजी हो जाए। एक्टिंग का सपना सच करना है तो सोचना बंद करना शुरू। बुक लो, ऐप इंस्टॉल करो और मुंबई में कैमरा फेस करो।